इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय के सभी मुख्य बिंदु अर्थात सभी नोट्स पहले समझ लेंगे। समझ बना लेने से क्या होगा कि जितने भी प्रश्न हम लोग आगे करेंगे इस अध्याय के, चाहे पेज हो या अभ्यास हो, तो बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश की किरण मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ इस अध्याय में हम जानेंगे कि प्रकाश की किरण मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है। पहला समांतर किरण। देखिए यहाँ ये किरण है और जो किरण से मिला हुआ बहुत सारे किरण को इस तरह से दर्शाया जाए तो ये किरण पुंज हो जाता है। तो समांतर किरण मतलब एक दूसरे के पैरेलल। दूसरा है अभिसारी किरण। देखिए अभिसारी का मतलब कहीं बाहर से प्रकाश पुंज आकर किसी एक बिंदु पर मिलता हो अर्थात अभिसरित होता हो, तो ये अभिसारी किरण। इसके बाद अपसारी किरण अर्थात प्रकाश पुंज यहाँ हो केंद्र में और प्रकाश चारों तरफ फैल रहा हो जैसे बल्ब, तो ये क्या होगा, अपसारी किरण। और ये सभी मिलके किरण पुंज कहलाएंगे। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि 3 प्रकार की किरणें होती हैं, समांतर, अभिसारी और अपसारी। अब इस अध्याय में गोलीय दर्पण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दिया जाए, खोखले गोले का ऐसा भाग जिसके अंदर अथवा बाहर का सतह परावर्तक होता है। देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। यहाँ देखिए ये एक खोखला गोला है, खोखला मतलब अंदर खाली है, और ये जो है स्फेरिकल है अर्थात गेंद जैसा गोल है। तो इसका कोई भी भाग काट के निकाल लिया जाए और एक साइड रजतित अर्थात सिल्वर्ड कर दिया जाए तो एक साइड का सतह चमकदार हो जाता है। अब इसे 2 तरह से किया जा सकता है। एक, अंदर से रजतित कर दिया जाए तो बाहर का जो सतह होगा ये चमकदार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। दूसरी स्थिति, बाहर से रजतित अर्थात सिल्वर्ड कर दिया जाए तो अंदर का सतह जो है परावर्तक चमकदार हो जाएगा। तो इस तरह से बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ये दोनों ही उत्तल और अवतल दर्पण खोखले गोले के भाग होते हैं, इसीलिए इन्हें गोलीय दर्पण कहा जाता है। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, इस फिगर में ये जो केंद्र है, ये केंद्र है, चाहे ये दर्पण हो अवतल चाहे ये दर्पण हो उत्तल, दोनों का वक्रता केंद्र यही बिंदु होगा। और यहाँ से यहाँ की दूरी r कहलाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी r कहलाएगी, और अगर इसे आधा कर दिया जाए तो f कहलाएगा। इसे पूर्ण रूप से चिन्ह परिपाटी में हम लोग समझेंगे। अब आइए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अवतल दर्पण वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो वह अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए वक्र का मतलब घुमावदार, तो ये है अवतल दर्पण। ये अंदर परावर्तक सतह वक्रित है और बाहर से रजतित है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक उसी तरह से उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो और वह वक्रित हो, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ये जो गोले का हिस्सा है अंदर की ओर वक्रित है और बाहर परावर्तक पृष्ठ है जो वक्रित है अर्थात उभरा हुआ भाग है, तो यह उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहाँ प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कई बार परीक्षा में आता है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। तो पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहले ये देख लिया जाए फिर फिगर पे समझेंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। देखिए फिगर में ये है आपतन बिंदु, मतलब जहाँ प्रकाश की किरण पड़े आपतित हो वो आपतन बिंदु। और ये प्लेन मिरर है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो जब रिफ्लेक्ट होगा अर्थात परावर्तित होगा तो ये परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर आपतित हो रहा है अर्थात आ रहा है तो ये आपतित किरण, और जो मुड़कर रिफ्लेक्ट हो रहा है परावर्तन जिसका हो रहा है तो ये परावर्तित किरण। और यहाँ इस बिंदु पर जो नॉर्मल है अभिलंब जिसे कहेंगे समकोण पर, तो ये अभिलंब कहा जाता है। ये जो कोण है आपतन कोण और ये जो कोण है परावर्तन कोण। यहाँ समझिए अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बना कोण आपतन कोण कहलाता है और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे R से सूचित करते हैं और आपतन कोण को I से। ये आपतन बिंदु है तो पहला नियम यही है कि आपतन कोण अर्थात I और परावर्तन कोण अर्थात R ये दोनों बराबर होते हैं। पहले नियम से I बराबर R। अब दूसरे नियम से ये आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये जो है तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यही दो नियम है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। धन्यवाद।